हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 30 नोटिस राइटिंग। सी व्हाट इज़ अ नोटिस? अ नोटिस इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन रिटन इन फॉर्मल स्टाइल to convey important information to a group of people in an organization। यानी नोटिस कम्युनिकेशन का एक तरीका है, रिटन कम्युनिकेशन। यानी जब हम किसी को अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है अगर हम उसे लिख कर कन्वे करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो कि एक को नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई कंपनी हो, किसी फैक्ट्री की बात करें या जहाँ पे भी ज़्यादा लोग होते हैं और सभी को हमें एक ही इन्फॉर्मेशन देना है और हाँ वो फॉर्मल हो यानी ऑफिशियल हो, तब हम नोटिस लिखते हैं। यहाँ पे नोटिस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कैसे लिखते हैं यू कैन सी। सबसे पहले ये एक बॉक्स के अंदर में है, नोटिस इज़ विद इन अ बॉक्स। सबसे पहले लिखा हुआ है एट द सेंटर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होली फेथ इंटरनेशनल स्कूल, और इसके बाद में है NOTICE नोटिस, यानी यहाँ लिखा क्या है वो चीज़ दिखाना होगा। फिर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डेट है, डेट का फॉर्मेट यू कैन सी, पहले डेट फिर कंप्लीट मंथ और फिर ईयर। यहाँ पे 20 करके छोड़ दिया है, आपको इसे कंप्लीट लिखना है, लाइक 2022 2023 जो भी ईयर चल रहा है वो लिखेंगे। और इसके बाद वाले लाइन में सेंटर पे किस बारे में ये नोटिस है वो टॉपिक लिखा जाएगा। तो टॉपिक हियर इज़ स्कूल हॉलीडे, एक सिंपल सा टॉपिक है कि स्कूल हॉलीडे होने वाला है। और अब देखते हैं कि लैंग्वेज कैसा होगा नोटिस का। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ वीक from 18 September 2000 to 24 September 2000 for the Commonwealth Games in New Delhi। तो ये स्कूल न्यू दिल्ली में है, इसलिए वहाँ पे हॉलीडे होने वाला है। तो क्या लिखा हुआ है नोटिस में, ये लिखा है कि स्कूल 1 वीक के लिए बंद रहेगा, किससे कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक बंद रहने वाला है, और उसका रीज़न भी दिया हुआ है कि वो बंद क्यों रहेगा। लास्ट में लिखते हैं कि ये नोटिस किसने जारी किया है, तो वहाँ पे नेम है M महापात्रा और ब्रैकेट के अंदर सिग्नेचर है। ठीक है, आप पहले नाम लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले तो सिग्नेचर होना चाहिए, ऊपर में सिग्नेचर है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फुल नेम एंड उसके नीचे डेजिग्नेशन कि वो है कौन। ये M महापात्रा कौन है, ही इज़ द प्रिंसिपल, ही और शी, ये तो लिखा हुआ नहीं है, दैट इज़ द प्रिंसिपल। तो ये है फॉर्मेट नोटिस का। अब हम देखते हैं कि नोटिस का फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स, क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है वाइल राइटिंग अ नोटिस। अ नोटिस इज़ रिटन विद इन अ बॉक्स, नोटिस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। नेम ऑफ द स्कूल और इशूइंग अथॉरिटी इज़ रिटन ऑन द टॉप, टॉप में हमने देखा अभी कि स्कूल का नाम या अथॉरिटी का नाम लिखा रहेगा। नेक्स्ट इज द वर्ड नोटिस शुड बी मेंशन, ये NOTICE जो है हमेशा कैपिटल में बीच में रहेगा ताकि ये मेंशन कर सके कि हाँ ये नोटिस ही है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रिसाइज टाइटल शुड बी क्लियरली गिवन टू इंडिकेट व्हाट द नोटिस इज अबाउट, और नोटिस किस बारे में है उसका टॉपिक होना चाहिए। Next, the notice must be simple and concise and the tone must be impartial and formal। नोटिस जब भी लिखे इसके वर्ड्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, कंसाइज यानी शॉर्ट होना चाहिए, और इसके टोन में हमें समझ आए कि ये ऑफिशियल है, फॉर्मल है, इम्पार्शल ना हो, ये किसी भी पर्सनली किसी के लिए ना हो, ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। It must contain all the relevant information related to the subject including date, time, place and any other details if required. In case of a lost object, the notice must include details of what was lost, when it was lost, where it was likely to have been lost and how to return it to its owner। Suppose अगर किसी का कुछ लॉस हो गया है तो वो कहाँ पे खोया है, कब खोया है, कहाँ हो सकता है कि किस जगह पे उसके मिलने के चांसेस है, और अगर वो किसी को मिले तो वो उस ओनर को कैसे रिटर्न करेगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें, सारी ईच एंड एवरी डिटेल नोटिस में होना चाहिए।
On the lower left bottom corner of the notice, the name and designation of the person writing the notice must be mentioned. और एंड में क्या करते हैं, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में नोटिस लिखने वाले का नाम और पोजीशन यानी डेजिग्नेशन जरूर लिखा होना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ डू वी राइट नोटिस. मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे. तो नाउ वी आर रेडी फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज. सो दीज आर द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है. हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन श्री राम स्कूल. नोटिस, फिर डेट है. डेट आप अपने अकॉर्डिंग जब लिख रहे हैं उस टाइम का डाल सकते हैं. हेडिंग इज लॉस्ट 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 एंड द नोटिस. I have lost my red Tupperware tiffin in the school canteen on 20 January. यहाँ पे आपको ईयर लिखना है अपनी मर्जी का. If anyone finds it, please deposit it in the school office. एंड लिखने वाले का नाम है मोनाली सेन, क्लास 6 से, रोल नंबर 71. ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 में है फाउंड का नोटिस. सी माउंट कार्मेल स्कूल. Notice, then date. Heading is found, found, found. Notice, an Apsara geometry box was found in the school library. It has a Barbie sticker inside it. Anybody who has lost a geometry box as the one described above may contact Mrs. Divya in the school office. Writer's name is Sonam Gupta, 8B. Now question number 3. MH International School. Notice, then date. Heading is school holiday. And answer, the school will remain closed on 22nd December to celebrate India's victory in the World Cup cricket tournament. Divyanshu Verma, Principal, MH International School. Number 4. Again, name of the organization, the notice, date and topic or heading is art exhibition. All the students from class 6 to 10 are hereby informed that an art exhibition will be held in the school premises on 15th January at 9 a.m. in the school auditorium. All the students who are interested in participating in the exhibition can submit their names to their respective house captains latest by 10th January. Swati Verma, Cultural Secretary. Now question number 5. In question number 5, आपको लिखना है एक नोटिस जिसमें क्विज कंपटीशन बताना है. सो इन द सेम वे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप, सेंट मैरीज स्कूल, फिर नोटिस, इसके बाद है डेट और डेट के बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द हेडिंग, इंटर हाउस क्विज कंपटीशन. Now notice, all the students from class 6 to 8 are hereby informed that our school is organizing an inter-house quiz competition as per details given below. और फिर यहाँ पे डिटेल डाला हुआ है कि डेट कब होने वाला है, टाइम कितने से कितने बजे एंड वेन्यू यानी प्लेस स्कूल ऑडिटोरियम. फिर लास्ट एंड कर रहे हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव हाउस कैप्टन्स लेटेस्ट बाय. अगेन एक डेट आपको डाल देना है. ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ यू राइट. एंड लास्ट में लिखने वाले का नाम एंड डेजिग्नेशन, मोहित जैन, एक्टिविटी सेक्रेटरी. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखना है एक इंटर क्लास फोक डांस कॉम्पिटिशन के लिए नोटिस. एंड इमेजिन दैट यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल. और नेम्स किसको देने हैं, अपने अपने मॉनिटर्स को. तो नोटिस है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द नोटिस, डेट और उसके बाद टाइटल है फोक डांस कॉम्पिटिशन. अब नोटिस, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास फोक डांस कॉम्पिटिशन ऑन, फिर एक डेट डालना है, फ्रॉम
टाइम डालना है। यहाँ पे 8 AM to 1 PM दिया हुआ है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ये क्या है, प्लेस का नाम है। ऑल द मॉनिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू देयर डांस टीचर लेटेस्ट बाय, देन अगेन एक डेडलाइन देना है, एक डेट, एंड राइटर का नाम एंड उसका डेजिग्नेशन। याद रखेंगे कि हर एक नोटिस में, सारे नोटिस जो हैं बॉक्स के अंदर होंगे। इट इज़ मैंडेटरी। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट के बाद टाइटल ऑफ द नोटिस, और वो नोटिस जो हम लिखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये किन लोगों के लिए, क्या वो ऑल द स्टूडेंट के लिए है या क्लास 6 to 8 के लिए है, कि ओनली फॉर गर्ल्स है, ओनली फॉर एक हाउस के लिए है। तो जिसके लिए है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या लिखते हैं कि क्या इवेंट होने वाला है, कौन सा इवेंट होगा, कितने डेट को, कितने से कितने बजे तक होगा, कहाँ पर होगा, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है या अपना नाम देना है या डिटेल मांगना है तो किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कब तक कांटेक्ट करना है, कितने डेट तक, ये सारी चीज़ें नोटिस में लिखना ज़रूरी है। और एट द एंड नोटिस इशू करने वाले का नाम और डेजिग्नेशन होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ डू वी राइट अ नोटिस। थैंक यू।